हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे क्लास 7th के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ मोशन एंड टाइम। इससे पहले हम हमारी क्लास 7 के मोस्टली चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सबको रीड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो कि है मोशन एंड टाइम। यानी मोशन क्या होता है, यानी आप रेस्ट में हैं या फिर आप मोशन में हैं, यानी अगर आप टाइम के साथ अपना जो स्थान है, आप अपना जो प्लेस है वो चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप किस चीज़ में, आप मोशन में हैं। और अगर आप टाइम के साथ अपनी जो प्लेस है वो चेंज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आप रेस्ट में हैं। टाइम आप सबको पता है, जो भी टाइम होता है यानी उससे रिलेटेड हमारे मोशन में क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम इस चैप्टर के बारे में रीड करेंगे, जो कि हमारे सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। सबसे फर्स्ट हमारी जो टर्म है दैट इज़ स्लो एंड फास्ट। स्लो और फास्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो, कोई भी एक पर्टिकुलर हम क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं। मान लो 10 किलोमीटर है। अगर आप 10 किलोमीटर को पैदल डिस्टेंस कवर करोगे तो आप उस चीज़ को कवर करने में ज़्यादा टाइम लेंगे, दैट मीन्स आप स्लो हैं। किसके रिस्पेक्ट में? अगर आप किसी गाड़ी के थ्रू वहाँ पर वो डिस्टेंस कवर करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या हैं, स्लो हैं। गाड़ी आपसे फास्ट है। यानी जब भी हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को किसी रिलेटिव चीज़ से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो आप उस चीज़ को स्लो और फास्ट बता सकते हैं। यानी आपने एक पर्टिकुलर टाइम में कितने डिस्टेंस कवर की है और कितने टाइम में की है। आई होप कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, यानी स्पीड हम लोगों ने सबने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि आपने कितने डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया है, ठीक है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी आपने एक यूनिट टाइम में कितने डिस्टेंस को कवर किया है, दैट इज योर स्पीड, ठीक है। यानी स्पीड क्या हो गया, हमने कितने डिस्टेंस को कवर किया कितने टाइम में। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। यानी वहां पर आपको टोटल डिस्टेंस मान लेनी है। ओके, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, वी शैल यूज द टर्म एवरेज स्पीड। आप यहाँ से इसको रीड करेंगे, वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। यानी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पीड है, यानी कभी 70 किलोमीटर्स पर आवर है, कभी 60 किलोमीटर पर आवर है, कभी 40 किलोमीटर्स पर आवर है। अगर आपको ओवरऑल उस चीज़ की स्पीड देखनी है कि आपने पूरे जितने भी आपने जर्नी की है उसमें आपकी एवरेज स्पीड क्या रही है, तो आप क्या करोगे, वहाँ से उस डिस्टेंस से यानी टाइम निकालोगे, टोटल कितना टाइम आपने लिया है और कितनी डिस्टेंस आपने टोटल कवर की है, उसके बाद उस चीज़ को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सिर्फ एक टोटल वर्ड का यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी एवरेज स्पीड है यहाँ पर, ये ओनली स्पीड नहीं है, ठीक है। ओनली स्पीड अगर आप करोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमारा एवरेज स्पीड है, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर ब्लू बॉक्स में आपको दो टर्म दे रखी हैं। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड के अपनी मतलब कांस्टेंट स्पीड से आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी स्पीड को वेरी नहीं कर रहे हो, ऊपर नीचे नहीं कर रहे हो। और एक होता है, अगर आप अपनी स्पीड को कभी ब्रेकर ज़्यादा आ जाते हैं तो आप अपनी स्पीड को कम कर लेते हैं, फिर ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, फिर कम कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, एक वेरी कर रही है आपकी स्पीड, यानी कि चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है तो आपका मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। और अगर आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, आप एक स्मूथ स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपकी जो मोशन है वो कैसा है, आपका यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुई होंगी दोनों टर्म। नेक्स्ट हमारा है मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम मतलब कि आप टाइम को कैसे मेजर करते हो। हम कैसे मेजर करते हैं अपनी डेली लाइफ में, हम क्लॉक के थ्रू, ठीक है। हमारे पास डिजिटल क्लॉक हो सकती है, हमारे पास वॉल क्लॉक हो सकती है, टेबल क्लॉक हो सकती है, बहुत सारी टाइप के आप हमारे पास क्या हो सकते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं टाइम के लिए। द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आपने देखा कई घरों में क्या होता है, ये नीचे ये लगी होती है हमारी, ठीक है, ये पेंडुलम है, ठीक है। पेंडुलम हमने लास्ट चैप्टर्स में भी किया है कि पेंडुलम जो बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, यानी आगे पीछे घूमती है। अब ये देखो, ये पेंडुलम कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, लेकिन इसका जो एरिया है वो पर्टिकुलर है और वो पीरियोडिक चलती है, यानी उस चीज़ को रिपीट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगी, हमारी पेंडुलम। इस पेंडुलम को हम अलग से भी रीड करेंगे इस चैप्टर में। अभी हमें इंस्ट्रूमेंट देखने हैं। हमारे पास क्या है, वॉल क्लॉक है, टेबल क्लॉक है,
डिजिटल क्लॉक है जिसमें डिजिट्स दिखाई जाती हैं, ठीक है। ये वाली जो हमारी, ये जो ऊपर वाली हमारी वॉच घड़ी है, ये कैसी है हमारी, ये एनालॉग में आती हैं, ठीक है। और ये जो हमारी नीचे हैं ये हमारी आती हैं डिजिटल में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर मैं बताऊं आपको, तो एनालॉग में इसमें अलग अलग जो पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, ठीक है, यानी अलग अलग डिजिट दे रखे हैं। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 2 बजेंगे तो यहाँ पर 12 और 2 दे रखे हैं, और अगर यहाँ पर 6 बजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 एंड 6, ठीक है, यानी अलग अलग डिजिट दे रखी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, डिजिटल में आपको पता है एक स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे करके 8 की फॉर्म में हमारा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये ऐसे डॉट, एक बैकग्राउंड में इसके ना डॉट होती है, अगर आपने कभी नज़दीक से इसको चेक किया हो तो इसके बैकग्राउंड में डॉट का 8 बना होता है। उस 8 में ही क्या है ना, ये देखो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये 8 बन सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी 8 बन सकता है, यानी इसके बैकग्राउंड में वही 3 या 4 8 जो है वो कम परमानेंटली होते हैं, और जो भी टाइम होता है ना ये उसी को हाईलाइट कर देता है, ठीक है, यानी इसके लिए अलग अलग पोजीशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डिजिटल क्लॉक होगी हमारी। ओके, अब बात करते हैं हमारी पेंडुलम की। पेंडुलम यानी कि ऑसिलेटरी मोशन भी होता है टू एंड फ्रो, और हमारा पीरियोडिक मोशन भी होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में अपने आप को रिपीट करे, ठीक है, दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पर हमारा ये पेंडुलम है, और ये पेंडुलम से क्वेश्चन कंपलसरी मतलब आ जाते हैं, बहुत बार आते हैं। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो आया था, क्योंकि मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम था उस टाइम पे, कोरोना टाइम पीरियड में, ठीक है। तो अभी भी आता है, मैंने ऑफलाइन वैसे दिया नहीं है लेकिन मेरे को पता है, ठीक है, क्वेश्चन तो हर बार ही देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। इस चैप्टर में जो भी आपको देखना है ना, ये पेंडुलम मतलब हर स्टेज ऑफ लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और आपने देखा भी होगा हर जगह पीरियोडिक मोशन में जब भी आता है एग्जाम्पल, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन का भी क्या आ जाता है हमारा, सिंपल पेंडुलम। तो देखते हैं इसमें, ये हमारी क्या है, ये है मेटेलिक बोब, इसको बोलते हैं, एक मेटल की ना बॉल सी होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेटेलिक बोब। ओके, अब ये हमारी नॉर्मल पेंडुलम ये वाली है, ठीक है। ये जो इसके ये दे रखी है, इसके एक्सट्रीम पोजीशन दे रखी है, यानी ये जो हमारा बोब है एक बार यहाँ पर राइट में जाएगा, एक बार लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। अब इसकी कोई पोजीशन, एक मोशन जो हमने छोड़ा है तो वो क्या है, उसकी कोई तो पोजीशन होगी ना एक्सट्रीम, कि वो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, और ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है कि वो यहाँ से पीछे भी नहीं जाएगा। तो ये दोनों क्या होगी, हमारी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। अब मान लो हमारा बोब यहाँ से स्टार्ट किया है ओ से, ठीक है, ओ से पहले ये बी पे गया, ठीक है, हाफ ऑसिलेशन हो गया, उसके बाद ये दोबारा ओ पे आया और फिर ए पे गया और दोबारा ओ पे आया, यानी कि इसने कितनी बार कितना टाइम लिया है, ओ से बी पे गया, बी से ओ पे आया, लेकिन अभी इसका मतलब साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसको ए पे भी जाना है, पीछे भी जाना है और फिर वापस भी आना है, अब इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑसिलेटरी मोशन है उसमें मतलब एक साइकिल जब कंप्लीट हुआ वो कब माना जाएगा, जब वो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन को कवर करके वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑसिलेटरी मोशन, यानी एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा जब वो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन से होकर दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे उसको, हमारा एक ऑसिलेटरी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गया है। और इस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम उसने लिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम, यानी पीरियोडिक टाइम, जो भी इसका टाइम पीरियड होगा ना हम उसको वही उसका टाइम पीरियड बोल देंगे, इसने जितना टाइम दिया है उसको, ठीक है। अब इसको हम बुक से रीड करेंगे, यहाँ से आपको पढ़ना है। दैट इज द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बोब ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, इस बॉल को हम क्या बोल रहे हैं, बोब बोल रहे हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑसिलेशन, कब ऑसिलेशन को कंप्लीट मानेंगे हम, जब वो अपनी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन को कवर करके दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन मीन पोजीशन ओ पे आ जाए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो उसने, यानी उसके ड्यूरिंग जो भी उसने टाइम लिया है, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, उसको हम क्या बोल देंगे, इसका टाइम पीरियड, ठीक है। इस पेज पे और ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जो मतलब आज
अब जो क्लॉक यूज़ हो रही हैं वो कौन सी हमारी, नाउ इट इज़ मोस्ट क्लॉक्स एंड वॉचेस। यहाँ से आप देखेंगे क्लॉक और वॉचेस हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल। जो क्वार्ट्ज क्लॉक होती है उसकी डेफिनेशन आ जाती है कई बार कि क्वार्ट्ज क्लॉक किसको बोलते हैं हम। यहाँ से आप इसको देखेंगे क्वार्ट्ज क्लॉक, ठीक है। यानी कि जो क्लॉक और या फिर वॉच जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, ऐसी घड़ी को हम बोलते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक, ठीक है। The time measured by quartz clock is much more accurate than that by the clock available earlier। यानी पहले जो क्लॉक्स होती थी कैसी होती थी, जैसे सनडाइल हो गया हमारा, ठीक है, सैंड क्लॉक होती थी, यहाँ पर होंगी, ठीक है, ये देखो यहाँ पर जैसे हमारी सैंड क्लॉक है, ये हमारी वाटर क्लॉक थी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा एक्यूरेट हमारी कौन सी है, क्वार्ट्ज क्लॉक है। नेक्स्ट हमारा है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। टाइम की यूनिट आपको पता है सेकंड होती है, ओके यहाँ से आप इसको रीड करेंगे, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकंड, इट्स सिंबल इज लार्ज यूनिट ऑफ टाइम। और यानी अगर हमें ज़्यादा मतलब बड़ी यूनिट लेनी है तो फिर वो मिनट हो जाएगी, उससे भी बड़ी लेनी है तो वो आवर हो जाएगी, ठीक है। और जो यूनिट होती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती है, कभी भी प्लूरल नहीं होती, जैसे सेकंड्स मिनट्स ऐसे नहीं लिखते हम, ठीक है। हम सिंपल या तो सेकंड यूज़ करेंगे, मिनट यूज़ करेंगे यानी किलोमीटर, इतने मीटर पर मिनट पर किलोमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड की जो यूनिट होती है वो कैसे होगी। देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है हमारा। डिस्टेंस की जो हमारी यूनिट होगी, मान लो हमने मीटर में डिस्टेंस कवर की, हमने किलोमीटर में डिस्टेंस कवर की, ठीक है। और नीचे हमारी टाइम, कितने टाइम में हम उसको कवर कर रहे हैं, तो टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर कर रहे हैं तो सेकंड में, ठीक है, और किलोमीटर कर रहे हैं तो आवर में। ऐसा नहीं है कि ये मतलब फिक्स है, ऐसा भी हो सकता है कि इतने मिनट में भी वो 5 किलोमीटर जो वो डिस्टेंस कवर कर सकती है। लेकिन ये बेसिक एक हमारा स्ट्रक्चर होता है कि मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर किस चीज़ की यूनिट हो जाएंगी, हमारी स्पीड की यूनिट हो जाएंगी। द सिम्बल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर, यानी जितने भी हमारे सिंबल होते हैं यूनिट्स के वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, उसके प्लूरल नहीं होते। ओके, इस ब्लू बॉक्स से आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन लेनी है जो डिस्कवरी की थी किस चीज़ की, कि जो टाइम पीरियड है हमारी पेंडुलम का, उसके एक्सट्रीम पोजीशन को कवर करके वापस से अपने ओ पोजीशन पे आने का, उसी को हम क्या बोलते थे, टाइम पीरियड। वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है। यहाँ से आप टाइम पीरियड देख लेंगे, वैसे फैक्चुअल चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, हमारी गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है। इसकी जो स्टोरी है वो आप रीड कर सकते हैं, वैसे इसके पीछे का रीज़न इतना स्पेशल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पेंडुलम क्लॉक्स बिकम पॉपुलर। ओके, पेंडुलम क्लॉक से पहले कौन सी क्लॉक्स थी, यानी एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमारी कौन सी क्लॉक्स थी, सनडायल्स, सनडायल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स, ठीक है। उसके बाद है मेजरिंग स्पीड। अब आपको स्पीड को मेजर करना है। स्पीडोमीटर होता है हमारी गाड़ी में, वो क्या करता है, हमारी स्पीड को मेजर करता है, ठीक है। ओके, यहाँ से आप देखेंगे रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट, यानी जो रॉकेट को लॉन्च करते हैं वहाँ पर तो स्पीड हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इस पर सेकेंड का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड के अंदर वो क्या कर रहा है, इसका मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर वे 8 किलोमीटर स्पीड कवर, डिस्टेंस कवर करनी चाहिए उसको, ठीक है। यानी इतनी स्पीड नेसेसरी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी उस फॉर्मूले से, जो स्पीड होती है हमारी वो डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। और अगर हमें डिस्टेंस कवर्ड देखनी होगी, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है इस स्पीड से, तो हम क्या कर देंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर क्या करता है, रिकॉर्ड करता है स्पीड को। हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा स्पीडोमीटर होता है। अब अगर डिस्टेंस, हमें जो स्पीड है वो उसकी यूनिट कन्वर्ट करने की बात आती है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, इसको आपको कवर करना है मीटर पर सेकंड में।
ये देखो ये वाली छोटी यूनिट है हमारी, ठीक है, और ये वाली हमारी बड़ी यूनिट है। तो छोटी यूनिट में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई कर देनी है 5/18 से, ठीक है। कोई भी स्पीड है उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन केस अगर आपको अपोजिट यानी कि उल्टा आना है, ठीक है, यानी मीटर से छोटे वाली यूनिट आपको दे रखी है और आपको बड़ी यूनिट निकालनी है, तो आप इसका उल्टा कर देंगे, बड़ी टर्म ऊपर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है, अभी बचा हुआ है यहाँ पर ओडोमीटर जो होता है वो हमारी डिस्टेंस बताता है। जो व्हीकल्स में ओडोमीटर लगा होता है वो क्या करता है, हमारी डिस्टेंस जितनी हमारे व्हीकल ने कवर की है उसको डिनोट करता है हमारा ओडोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, वो ग्राफ आपको पता है कि कैसे बनाते हैं। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो हम एक साइड क्या ले लेंगे यहाँ पर, जैसे ये हमारा एक साइड टाइम हो जाएगा, एक साइड डिस्टेंस हो जाएगी, या फिर इस साइड डिस्टेंस ले लो उस साइड टाइम ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जो भी डाटा आपको गिवन होगा आपको एक ग्राफ बनाना है, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, जो रिजल्ट आपको याद रखना है वो ये है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी आप बनाओगे, ठीक है, उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको स्पीड मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या होती है हमारी डिस्टेंस ओवर, हमारी स्पीड क्या होती है डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। तो अगर हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना रहे हैं कोई, तो वो क्या देगी हमें, स्पीड देगी। और अगर आपकी जो ये कर्व है ये हमारी सीधी लाइन आ जाती है, ठीक है, यानी एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, उसका मतलब हमारा जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। यानी हमें हमारी स्पीड कैसी है, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ से आपको ये वाला रिजल्ट लर्न करना है, याद रखना है। ओके, यहाँ से ये कुछ नहीं, सिर्फ डाटा दे रखा है और आपको ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करवा रखी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर अब आप देखेंगे ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ पर ये वाला अगर आप देखेंगे ग्राफ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये वाला जो टाइम है, यहाँ पर कितना टाइम है, 1 मिनट का डिस्टेंस है, सॉरी जो टाइम ग्रेडियंट है, जो डिस्टेंस का जो मतलब गैप है वो कितना है, यहाँ पर टाइम का 1 मिनट है, और डिस्टेंस का अगर आप देखोगे ग्रेडियंट दैट इज़ 1 किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट में 1 ही किलोमीटर जा रहा है फिर भी, यानी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है चीज़ें। हमारे जो मोशन आएगा, जो ग्राफ आएगा, वो हमारा क्या आएगा, फाइनली एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और वो स्ट्रेट लाइन क्या डिफाइन कर रही है कि जो हमारा मोशन है वो हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट हमारा है ओके, इस चैप्टर में यही था। अब हम कीवर्ड देखते हैं। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ देखो जैसे ये हमारे टेबुलर फॉर्म में होता है ना, ये वाला, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ, ठीक है। ये वाला क्या हमारा बार ग्राफ होता है, जिस पे हम कोई भी दो डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज अवर बार ग्राफ फॉर्म। और जो पाई चार्ट होता है वो कैसा होता है, ये वाला हमारा पाई होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा ग्राफ्स है। जब भी हम कोई भी डिफरेंट डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्स बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा हो जाएगा जब हमारा जो मतलब जब भाई हम डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी कि हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट ना होके वेरी करती रहे, तो हमारा मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ऑसिलेशन क्या होता है, जब हमारा एक मतलब ऑसिलेशन, जब हमारा एक बोब जो है वो हमारी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन को कवर करके वापस से अपने मीन पोजीशन पे आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। साइकिल और ऑसिलेशन उसी को बोलते हैं, यानी जो अपनी टू और फ्रो मोशन में रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एक डिवाइस है जिससे हम मतलब कि कुछ भी जो भी हमारा सिंपल पेंडुलम बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, जो एक सिंपल ऑसिलेटरी मोशन में क्या करे, मूव करे एक ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोल देंगे, हमारा सिंपल पेंडुलम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड हमारा ऑसिलेटरी मोशन के लिए यूज होता है, यानी जब भी कोई भी जो हमारी सिंपल पेंडुलम है वो अपना एक साइकिल, एक ऑसिलेटरी साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड। यूनिफॉर्म मोशन, जब हम एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे, हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पर टाइम के बारे में बातें हो रही हैं, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक यूनिट की ज़रूरत होती है, उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी सेकंड होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा समरी है। डिस्टेंस
डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। उसके बाद स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर, यानी स्पीड के बिहाफ पे ही हम क्या कर सकते हैं, ये तय कर सकते हैं कि कौन तेज है और कौन आराम से चल रहा है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। इट्स बेसिक यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी जो बेसिक और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है। पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन ऑफ ए पेंडुलम हैज बीन यूज्ड टू मेक क्लॉक्स एंड वॉचेस। Next is motion of objects can be presented in pictorial form by their distance time graph, यानी उसको हम एक graphically represent कर सकते हैं by the use of distance time graph. The distance time graph for the motion of an object moving with a constant speed, यानी जो यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए उसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है। आई होप कि आपको चैप्टर क्लियर हो। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल फॉर द वॉचिंग वीडियो।